हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मारुति में 2 बजे ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती चली गई और ये ग्रीन कैंडल्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखिए आप, 15-15 मिनट की इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स बने जा रही थी और अल्टीमेटली क्लोजिंग भी जो हुई है वो डे हाई पे क्लोज हुई है। जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या है, आज मारुति सुजुकी के आने वाले थे क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स और रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 2 बज के 1 मिनट पे आए थे। इसीलिए आपको चार्ट में भी जो मूवमेंट है वो 2 बजे के बाद ही दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप, नीचे आपको दिख रहा है 14 लिखा हुआ। ये 2 बजे के बाद ही मूवमेंट चालू हुआ है और मूवमेंट बिल्कुल एक तरफा था। इतना एक तरफा था कि आपको कहीं पे भी कोई विक भी नजर नहीं आ रही है। सारी की सारी बुलिश माराबोजू कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। तो क्या रिजल्ट सच में इतने अच्छे हैं, और अगर अच्छे हैं तो हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वे में बताता हूं, जहां पे कंपनी ऑफिशियली रिजल्ट्स अपलोड करती है वहां से लेकर के आता हूं। और देखिए, आपको ये सारी चीजें बताता हूं कि कितने बजे रिजल्ट्स आए और उसका रिएक्शन मार्केट में कैसा आपको देखने को मिला। तो चलिए, अगर हम रिजल्ट्स के बारे में बात करें मारुति सुजुकी के बारे में, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, क्योंकि जो पीडीएफ की क्वालिटी है वो कंपनी ने बहुत ज्यादा अच्छी नहीं डाली है। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ऑल्दो उसके बाद भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों वो इसलिए है क्योंकि पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब देखिए, अगर मैं टोटल इनकम के बारे में बात करूं, जिसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आ जाता है, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज भी आ जाते हैं और थोड़ी सी अदर इनकम भी आ जाती है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है अदर इनकम वगैरह का। तो इसमें हम टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो ये सारी फिगर्स मिलियन में है। अभी आया है 305417 मिलियन एज कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 210565। तो ये यहाँ पे कितना इंप्रूवमेंट है, 45% की ग्रोथ। 45% की ग्रोथ आपको वाई वाई बेसिस पे देखने को मिल रही है इन टोटल इनकम, जो कि बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों, ये जो ग्रोथ है ये इसीलिए आपको देखने को मिल रही है क्योंकि ये जो कंपैरिजन हो रहा है पिछले साल के सेम क्वार्टर से, ये क्वार्टर बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड था, कोविड की वजह से भी अफेक्टेड था। और भी कारण थे। क्या कारण थे वो, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही थी इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पे अफेक्ट पड़ा था। तो ये जो नंबर्स हैं इसीलिए आपको इतने ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे, क्योंकि ये तो पिछले साल की बात हो गई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो ये जो इंप्रूवमेंट है ये आपको 15% का देखने को मिल रहा है, जिसको मैं अभी भी हेल्दी कहूंगा। और ये जो इंप्रूवमेंट है आपको क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो सितंबर वाला क्वार्टर है इसमें जो कमोडिटीज के प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा नीचे आए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि एज कंपेयर टू क्वार्टर वन में तो आपको पता ही है रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हो गया था, तो वहां पे तो चीजें और भी ज्यादा खराब थी, स्पेशली फॉर ऑटो सेक्टर कंपनीज। तो ये जो इंप्रूवमेंट है ये आपको उस वजह से देखने को मिल रहा है। और वाई वाई कंपैरिजन तो आपको पता ही है क्यों इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी ने कुछ भी इंप्रूव नहीं किया है, कंपनी ने इंप्रूव किया है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये थोड़े से ज्यादा आपको इन्फ्लेटेड नजर आ रहे हैं। कंपनी ने डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखाया है, इसीलिए स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइज के भी आसपास चला गया है। चलिए, ये तो रेवेन्यू के बारे में बात हो गई। क्या प्रॉफिट भी बढ़े हैं, क्योंकि रेवेन्यू तो देखिए दोस्तों, चीजें अगर महंगी हो जाती हैं तो आप अगर सारी की सारी कॉस्ट पास कर दोगे कस्टमर्स को तो रेवेन्यूज तो वहां से भी बढ़ सकते हैं। प्रॉफिट बढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट आया है 21125 मिलियन एज कंपेयर टू 4869 मिलियन। तो यहां पे तो आपको 4 गुना होता हुआ नजर आ रहा है। 333% की ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पे। इसका तो सीधा सीधा कारण दोस्तों कंपैरिजन जो है वो लोअर बेस से हो रहा है, वही है। इतनी ग्रोथ इतनी बड़ी कंपनी में जिसकी 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये क्वार्टर बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड था सप्लाई की साइड से मेनली, नॉट फ्रॉम द डिमांड साइड। और अभी जो है वो सप्लाई साइड की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी वो थोड़ा सा रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज एंड इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस। बट ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे हैं। सो समरी क्या है रिजल्ट्स की समरी ये है कि जो इनकम है वो 45% वाई वाई से बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से 15% बढ़ी है। जो प्रॉफिट है वो वाई वाई बेसिस पे तो 4 गुने हो गए हैं। और अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें 333% की ग्रोथ है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो जो प्रॉफिट हैं वो डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। सो यहाँ पे 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सो मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अच्छे रिजल्ट्स के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या वो चीज़ें ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन हैं या नहीं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसके चार्ट पे नज़र डालनी पड़ेगी। चार्ट के नज़र पे डालने से पहले मैं आपको थोड़े से और नंबर्स दिखा देता हूं। जो मारुति सुजुकी ने इस क्वार्टर में व्हीकल्स की सेल करी है वो करी है
5.17 लाख व्हीकल्स की, जो कि हाईएस्ट एवर है इन एनी क्वार्टर, और 36% वाई का इंप्रूवमेंट है। अगर हम डोमेस्टिक सेल्स के बारे में बात करें, 4.54 लाख यूनिट्स डोमेस्टिकली सेल हुए हैं और 63,000 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया गया है। सो हेल्दी ग्रोथ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हेल्दी ग्रोथ है, हाईएस्ट एवर सेल करी है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन स्टॉक का प्राइस भी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है। अभी भी देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से कंपनी ने कहा है जो उनके प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आया है वो 35,000 व्हीकल्स के आसपास का आया है, और ये जो इम्पैक्ट है पिछले साल सेम क्वार्टर में और भी ज़्यादा था। सो पिछले साल सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज थी वो बहुत ज़्यादा थी, अभी उतनी नहीं है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स मारुति सुजुकी के अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने वीकली कैंडल लगा ली है मारुति सुजुकी के चार्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये देखिए ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है, विच इज़ अराउंड 10,000 है मारुति सुजुकी का ऑल टाइम हाई, और उसके आसपास स्टॉक ऑलरेडी खड़ा है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ऑटो सेक्टर जनरली जो है मोटे मोटे तौर पे साइक्लिक होता है। ये देखिए 2018 से, अभी इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए 2018 है यहाँ से, 2018 से ये स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। सो ये साइक्लिक नेचर ऑटो सेक्टर में होता है, क्योंकि जो ऑटो सेक्टर है वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये मेटल के प्राइसेस पे भी डिपेंड करेगा भाई, स्टील मेटल ये सारी चीज़ें उनकी बॉडी बनाने में यूज़ होती हैं। ये क्रूड के प्राइस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि क्रूड महंगा होगा तो डीजल पेट्रोल ये सारी चीज़ें महंगी होंगी, डीजल पेट्रोल ये सारी चीज़ें महंगी होंगी तो भाई फ्यूल महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड कम हो सकती है, राइट, डिमांड कम हो सकती है। फिर सेमीकंडक्टर की अगर शॉर्टेज हो जाती है तो वहाँ पे सप्लाई की तरफ से दिक्कत आ जाती है। तो चारों तरफ से ऑटो सेक्टर जो है वो घिरा रहता है, कभी सप्लाई की तरफ से, कभी डिमांड की तरफ से, और क्योंकि ग्लोबली कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इसी वजह से ये स्टॉक कभी कुछ अच्छा हो रहा होता है तो ऊपर चला जाता है, और अच्छा नहीं चल रहा होता है तो नीचे चला जाता है। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था तो स्टॉक ठीक परफॉर्म कर रहा था, कोविड आ गया, डिमांड कम हो गई, एकदम से नीचे गिर गया, फिर डिमांड एकदम से बढ़ने लगी, सब कुछ ठीक चल रहा था, ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये सारी चीजें आ गई, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया, तो उसकी वजह से फिर से कमोडिटीज के प्राइसेस और जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ गए, तो स्टॉक वहाँ से फिर से ऊपर मूव नहीं कर पाया। अभी चीज़ें सबसाइड होती हुई नजर आ रही हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम सबसाइड होती हुई नजर आ रही हैं, तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आगे चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी तो ये स्टॉक फिर से एक ही रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। ये है एक होलिस्टिक पिक्चर, मैंने आपको होलिस्टिक पिक्चर देने की कोशिश करी है, सिर्फ मारुति सुजुकी की नहीं, पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर की, और जिससे आप मारुति सुजुकी में भी हेल्प ले सकते हो। अब अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं मारुति सुजुकी के बारे में, तो आप देख सकते हो, सबसे पहले दोस्तों रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर में क्या ये सच में स्टॉक साइक्लिक है या इस स्टॉक में कुछ दम भी है। तो आप देख सकते हो इसके रिटर्न्स में आपको, ये हैं मारुति सुजुकी के रिटर्न्स, और ये हैं निफ्टी 50 के रिटर्न्स। निफ्टी 50 आपको पता है इंडेक्स है, इससे ज्यादा सेफ कुछ नहीं है। अब आप इन रिटर्न्स को कंपेयर कीजिए। अगर हम देखें पिछले 6 महीनों में मारुति सुजुकी पिछले 6 महीनों में तो बहुत ज्यादा भागा है, 20%, निफ्टी तो कभी नहीं भाग पाएगा, तो पिछले 6 महीनों में देखोगे 3%, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, 6 महीने को आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक साल में देखिए मारुति ने 28% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि एक साल में निफ्टी तो एकदम फ्लैट रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में निफ्टी में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जबकि मारुति सुजुकी में जो प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर थी उससे कम प्रॉब्लम्स हैं अभी। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे अगर आप, तो 3 साल में 27% के रिटर्न्स दिए हैं, 5 सालों में 16% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने 3 सालों में 52% के रिटर्न्स दिए हैं। अब मैं ये लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक साइक्लिक नेचर जो होता है पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर का और मारुति सुजुकी का भी, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं 5 सालों में 16% के रिटर्न्स, जबकि एक साल में 28% के रिटर्न्स। इसका मतलब बीच बीच में ये आपको रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपको लॉन्ग रन में इससे रिटर्न्स चाहिए तो उसके लिए आपको मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा, मारुति सुजुकी को बार बार टाइम करना पड़ेगा, बार बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेगी। सो ये बाय एंड फॉरगेट टाइप का स्टॉक मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप इसको लेकर के बैठ गए तो आपको इसी तरीके के रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि ये कभी कभी ऊपर जाता है, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर से गिर जाता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है ऑटो सेक्टर और मारुति सुजुकी दोनों के साथ ही। अगर हम रिजल्ट्स के बारे में बात करें, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों आज ही 5% की तेजी आई है मारुति सुजुकी में, अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास चल रहा है, और पिछले कुछ टाइम से ये रिजल्ट्स ऑलरेडी फैक्टर इन होने की कोशिश कर रहे थे। सो ये सारी चीजें ऑलरेडी इसमें फैक्टर्ड इन हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो गया है, इसकी वजह से इसका स्टॉक का प्राइस भी 4 गुना हो जाएगा, या फिर ये स्टॉक इसी तरीके से रोज भागता रहेगा, रोज 10% का अपर सर्किट मारेगा, तो
मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये जो तेजी है हो सकता है 1-2 दिन और चल जाए और ऐसे ही चलती रहे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। कल से गिरावट आ जाती है तो बहुत बढ़िया है, या फिर 1-2 दिन बाद से ही इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो तेजी है रोज इसी तरीके से 10% की तरह चलने वाली है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि काफ़ी लोगों को गलतफहमी होती है कि अगर प्रॉफिट्स 4 गुने हो गए हैं तो स्टॉक इसी तरीके से भागता हुआ चला जाएगा। टेक्निकली बात करूं तो ये स्टॉक अगर अपने 10,000 के लेवल्स को तोड़ता है तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये 10,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा और 10,000 के ऊपर ही कंसोलिडेट किया करेगा, अनलेस कोई मार्केट में क्रैश आ जाता है या ऑटो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि ये 10,000 को क्रॉस करता है या नहीं। अगर इसने 10,000 को क्रॉस कर दिया तो अच्छी बात है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर सकता है, 10,000 के ऊपर ही रहेगा, उससे ये एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी इसको। अदरवाइज ये स्टॉक आपको वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास नजर आता हुआ दिख सकता है। अब अगर बात करें कि क्या इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो दोस्तों ये तो पर्सनल चॉइस होती है, आपको ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मारुति के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेक्टर का लीडर है, 50% के आसपास का मार्केट शेयर है, लेकिन मारुति जो है अपने ईवी व्हीकल्स के प्लान्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, इसमें बिल्कुल लैग बिहाइंड कर रहे हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑटो सेक्टर ऑल्दो साइक्लिक होता है, अभी आपको ऑटो सेक्टर में उन्हीं पे बैट लगानी चाहिए जो ईवी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उसको लेकर के एग्रेसिव हैं। जैसे कि टू व्हीलर्स में अगर हम बात करें तो टीवीएस मोटर्स, जिसके बारे में हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, और फोर व्हीलर्स में आपके पास ऑप्शन होता है टाटा मोटर्स। अगर आप मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जो लेगेसी इनकी चल रही है, आगे चल के ऐसा ना हो जाए कि ईवी व्हीकल्स में ये बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएं और इनका मार्केट शेयर भी बाकी के प्लेयर्स खा जाएं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैं तो मारुति सुजुकी से थोड़ी सी दूरी बनाए रखूंगा। अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं मारुति सुजुकी में तो ये प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं है खरीदने लायक। आपको इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि ये आपको 8500 से 9000 के बीच में मिल जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इसको जाने दिया जा सकता है। इनफैक्ट 9000 पे भी नहीं, 8500 पे मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ऐसा कुछ आप मिस नहीं कर देंगे जिसको आप बाद में रिग्रेट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ये सारी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं की हैं। और ये हमारा दूसरा चैनल है जिस पे और भी ज़्यादा अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक इट। आप एक बार चेकआउट कीजिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।